वाक़या मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये 3 बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 4 स्टार मीडिया ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल। टीम की मुश्तरका जद्दोजहद ने इनको जीत का हकदार बनाया। MJ ग्रुप के CEO अब्दुल मन्नान का बयान। उन्होंने टीम को 20,000 रुपये का इनाम पेश किया। नेहरू पार्क पर मजलिस का जबरदस्त एहतजाजी धरना। मरकजी हुकूमत और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ फलक शुगाफ नारे। असदुद्दीन अवैसी पर हुए हमले के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ नेहरू पार्क पर मजलिस का एहतजाज। मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले को नजर आतिश करने के दौरान मजलिसी कायद मोहम्मद शहबाज का हाथ जुज़वी तौर पर झुलस गया। मुजस्सिमों की तंसीब को लेकर बोधन की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने बाज अनासिर की मसाई। इनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। पुरहुजुम सहाफत इजलास से MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हमले के खिलाफ नेहरू पार्क पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। मजलिसी कायदीन ने इस धरने को बुज़दिलाना करार दिया और मरकजी हुकूमत और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। यूपी से दिल्ली जाते वक्त रास्ते में एक टोल प्लाजा पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP पर कातिलाना हमला किया गया। 2 हमलावरों ने इनकी कार पर पिस्तौल से 4 या इससे भी ज्यादा फायर किए। तमाम ही फायर कार की बॉडी में पेवस्त हो गए और एक गोली से कार का टायर फट गया। इस दरमियान सदर मजलिस के काफिले में शामिल हैदराबाद के साबिक अमीर माजिद हुसैन के ड्राइवर ने एक हमलावर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो जख्मी हो गया। मजलिसी कायदीन ने इस हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर इस्तेमाल किया गया पिस्तौल भी मजलिसी कायदीन ने छीनकर पुलिस के हवाले किया। असदुद्दीन अवैसी पर हुए इस कातिलाना हमले ने पूरे हिंदुस्तान में शदीद बरहमी की लहर दौड़ा दी और कई मुकामात पर मरकजी हुकूमत और यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। शहर निजामाबाद में भी इस हमले के खिलाफ मजलिसी कायदीन ने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। आज बाद नमाज जुमा नेहरू पार्क पर मजलिसी कायदीन ने सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर जिला मजलिस मोहम्मद अब्दुल फहीम की क़यादत में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, मिर्जा अफसर बेग, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद वो दीगर शरीक थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने सदर मजलिस पर हुए हमले को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि मुल्क में मरकजी हुकूमत और यूपी की हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। एक रुकने पार्लियामेंट पर सराहरा हमला एक शर्मनाक बात है। MA फहीम और मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि इस हमले के पसे पुश ताकतों को मंजर आम पर लाना जरूरी है। ये एक मुनज़्ज़म हमला है और बहुत ही मनसूबाबंदी करते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया है। जिन लोगों ने इस हमले की मनसूबाबंदी की थी, इनको मंजर आम पर लाने के लिए इसकी आला सतही तहकीकात की जाए। एहतजाजी मजलिसी कायदीन ने सदर जमहूरिया और स्पीकर पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को Z+ सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इस मौके पर मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूपी CM योगी और कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ नारे लगाए गए। सदर मोहतरम पे बुज़दिलाना हमला हुआ है। तमाम मुल्क और तमामी मुहिबान मजलिस इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं इस कातिलाना हमले के पीछे जो सियासी महरक़ात है और जो लोग हैं उनको सामने लेकर आया जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये इस मुल्क की जमहूरी मुल्क के ये क्या बदतरीन क्या सूरत हाल है कि एक रुकने पार्लियामेंट के इससे पहले भी घर पे हमला होता है और आज खुद उनकी गाड़ी पे और उनके ऊपर हमला होता है। ये बहुत बदबख्ती की बात है। हम चाहते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें सख्त सख्त सजा दे। शाम को जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो यूपी इलेक्शन में कातिलाना हमला हुआ
उस ज़िम्मन में हमने आज निज़ामाबाद नेहरू पार्क पर एक एहतजाज किया और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत में हर किसी को बोलने की आज़ादी है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी कौम के लिए दलित और पिछड़े तबक़ात की आवाज़ को जो उठा रहे हैं उसको वो शरपसंद अनासिर को हज़म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कातिलाना हमला किया। लेकिन अल्लाह ने जिसको बचाना चाहा, बहुत ही शिद्दत हमले में भी अल्लाह ने बचाया, उसके लिए हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये जमहूरी ऐवानों में जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे ये हम अपील भी करते हैं और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शन के पीरियड में खुसूसन लॉ एंड ऑर्डर और ऐसे जो हरकत होते हैं उस पर कंट्रोल करें। मजलिस के हरकियाती कायद व जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला जलाने की कोशिश में आग की जद में आ गए। इनका हाथ जुज़वी तौर पर झुलस गया। पुलिस के साथ खींचातानी के दरमियान ये हादसा पेश आया। नेहरू पार्क पर मजलिसी कायदीन सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश कर रहे थे। मजलिसी कायदीन की इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाने और पुतला छीनने की कोशिश की। इस दरमियान इस फांस के मुजस्समे पर पेट्रोल छिड़का गया और किसी ने इसमें आग लगा दी। आग तेजी से भड़की। पेट्रोल छिड़कते वक्त शायद कुछ पेट्रोल जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज की आस्तीन पर भी गिर गया था। लिहाजा जैसे ही आग भड़की इनका आस्तीन भी आग की जद में आ गया और तेजी से आस्तीन जलने लगा। इससे कबल के मोहम्मद शहबाज के हाथ में लगी आग को बुझाया जाता इनका हाथ बुरी तरह झुलस चुका था। एहतजाज में मसरूफ मजलिसी कायदीन तशवीश का शिकार हो गए। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉर्पोरेटर्स और दीगर मजलिसी कायदीन ने मोहम्मद शहबाज को तेजी से हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इनको अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। इनका हाथ जुज़वी तौर पर जल गया था। इनके हाथ के ऊपर की खाल बुरी तरह झुलसी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जख्म तशवीशनाक या परेशान कुन नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मोहम्मद शहबाज अहमद की आग की जद में आने की वजह से माहौल में सनसनी को साफ महसूस किया गया। लोग हैरत व खौफ का शिकार हो गए। सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि जख्म ज्यादा तशवीशनाक नहीं है और मोहम्मद शहबाज जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। बाद जुमा के नेहरू पार्क पर निज़ामाबाद MIM यूनिट ने जो कल हमला हुआ था असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, उस ताल्लुक से हमने धरना दिया जिसमें तमामी कारकुनों ने शिरकत की। दरमियान जब पुतला जलाया जा रहा था तो हमारे एक सरगर्म कारकुन जो टाउन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका हाथ जला है और अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि वो ज़्यादा डीप ना हो। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो निज़ामाबाद में जो वाक़या हुआ शहबाज के ताल्लुक से, जो जनरल सेक्रेटरी भी है, पुतला जलाते वक्त आग लगी, हाथ को आग लगी, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि वो उतना डीप नहीं है और जल्द से जल्द वो सेहतयाब भी होंगे। बाज़ अनासिर बोधन शहर के अमन व अमान और एकजहती को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजस्सिमे की तनसीब कोई तनाज़े का मसला नहीं है। मुजस्सिमे की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। इसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत को हवा देना मुनासिब नहीं है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर का पुरहुजुम सहाफती इजलास से खिताब। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने एक पुरहुजुम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कुछ अफराद बोधन शहर की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने बताया कि बोधन वल्द इजलास में एजेंडे में शहर में कुछ मुजस्समे को लगाने के लिए मंजूरी हासिल की गई है, जिसमें चाकली आयलम्मा, शिवाजी महाराज, सरदार पापन्ना, बसवेश्वर गौड़ के अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम के मुजस्समे शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाने का फैसला किया गया है। इसके बाद मजीद मुख्तलिफ तबकात से भी और मुजस्समे लगाने की मांग की गई, जिस पर गौर करते हुए फैसला लिया गया कि अगले बल्दी इजलास में इन मुजस्समे को ताल्लुक से भी मंजूरी हासिल की जाएगी। जिन मुजस्समे को लगाने का मुतालबा किया गया, इनमें प्रोफेसर जयशंकर जो तेलंगाना तहरीक के रूह रवा थे, श्रीकांत आचारी जिसने तेलंगाना के लिए अपनी जान दी थी, वीर भगत सिंह, इनके अलावा ST कम्युनिटी की तरफ से सेवालाल महाराज, टाउन सदर TRS की जानिब से
ज्योतिराव फूले और सावित्री फूले के मुजस्समे और अक़लियती काउंसलर्स और कायदीन की जानिब से टीपू सुल्तान का मुजस्समा लगाने का भी मुतालबा किया गया। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि उन्होंने खुद भी सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी मरहूम का मुजस्समा लगाने की सिफारिश की है। एमएलए बोधन ने बताया कि सालार मिल्लत एक बुलंद पाया कायद थे और एक नाजुक मौके पर उन्होंने मिल्लत की कामयाब क़यादत की और मिल्लत के हुकूक को मनवाया था, लिहाजा इनके मुजस्समे की बोधन में तनसीब इनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है। उनमें म्युनिसिपल मीटिंग में बोधन में स्टैच्यूज के ताल्लुक से कुछ तीर्मान पास किए गए, प्रपोजल्स आए थे मुख्तलिफ जगहों से। तो उसमें शिवाजी महाराज का चाकली ऐलम्मा, सरदार पापन्ना, बसवेश्वर स्टैच्यू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये तमाम लोगों के प्रपोजल पास किए गए। उसके अलावा भी प्रपोजल्स और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, काउंसलर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशंस आए गए। उसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब का स्टैच्यू और श्रीकांताचारी जो तेलंगाना के लिए जो नौजवान ने पेट्रोल डाल के आग लगा के अपनी जान दे दी तेलंगाना हासिल करने के मूवमेंट में, उनका स्टैच्यू। उसके बाद वीर भगत सिंह का स्टैच्यू। उसके बाद एसटी कम्युनिटी की तरफ से सेवालाल महाराज का स्टैच्यू और हमारे टाउन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का स्टैच्यू। उसके अलावा ये और जो माइनॉरिटी काउंसलर्स और पब्लिक की जानिब से जो डिमांड आया था, टीपू सुल्तान का स्टैच्यू, और मेरी तरफ से जो प्रपोजल रखा गया आली जनाब मरहूम इज्जत माब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का भी स्टैच्यू लगाना, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर है हमारे रियासत के थे और यकीनन उनका स्टैच्यू भी लगाना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने ये प्रपोजल रखा है। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने बाज़ कायदीन पर नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये कायदीन बुग़्ज़ व हसद का मुजाहरा करते हुए शहर के अमन व अमान व एकजहती को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे तेलंगाना रियासत में हैदराबाद के अलावा कहीं भी कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है। तमाम अजला में सिर्फ बोधन की सेकुलर अवाम को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने एक मुस्लिम एमएलए को 2 बार कामयाब बनाया है और कुछ हासिल लोग ये नहीं चाहते कि वो एमएलए ना रहे। उन्होंने इंतबा दिया कि बोधन के अमन व एकजहती को मुतासिर करने की कोशिश न की जाए, बल्कि कोई ना इत्तेफाकी हो तो आए इसको आपस में बैठकर सुलझाते हैं। फैला रहे फोनों पे बोधन में किस तरीके का फिरका वाराना माहौल लाने की कोशिश कर रहे। अच्छा माहौल चल रहा है, अच्छा भाईबंदी से लोग रह रहे हैं, हाँ इसको लेके चलना है, लेकिन आप लोग इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करके इस तरीके की बातें करना बहुत गलत बात है, बेहुदा बातें हैं। एक अपना एक स्टेट ऐसा है हिंदुस्तान में जहां पे हर वो मजहब की तमीज तहजीब भाईबंदगी यहाँ पे शुरू से केसीआर साहब कायम रखते हुए आए हैं और ऐसे माहौल को आप लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत चीज है, इस तरीके की बेहुदी चीजें मत कीजिए, थोड़ा अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए बात करने से पहले। हाँ, पर्सनल जलन हसद दुश्मनी, जलन हसद पर्सनल है तो फेस टू फेस हैंड टू हैंड देख लेंगे। कौन सा स्टैचू? टीपू सुल्तान का स्टैचू लगा बोले थे, कोई नहीं लगाते बोल के बोले थे। कोई भी चीज का स्टैचू कोई नहीं लगाते नहीं बोले आपको। सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का मैं खुद प्रपोज किया लगाने के लिए स्टैचू। हाँ, आप लोग किस तरीके की बात है, किस तरीके की सोच रख रहे हैं आप लोग। हाँ, कोई भी चीज बात करने का एक तमीज होती, तहजीब होती, लहजा होता। हाँ, माहौल खराब करके लोगों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। बड़े अफसोस की बात है, तकलीफ हो रही मेरे को। एक एमएलए रहे तो उसको भी तुम लोग नहीं देख सक रहे। तुम लोग हाँ, किस तरीके का माहौल तुम लोग पैदा करना चाह रहे, क्या मैसेज देना चाह रहे लोगों को। 18% मुसलमान रह के पूरे तेलंगाना में अजलाओं में एक ही, देहातों में एक ही एमएलए है, बल्कि 20 रहना था, 25 रहना था। दिगर जमाते 2% है तो भी 50-50 एमएलए है। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा।
गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। 4 स्टार मीडिया ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल। फाइनल में दाखिले के साथ ही इस टीम ने हजारों क्रिकेट शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। MJ ग्रुप के CEO अब्दुल मन्नान ने इस टीम की शानदार कारकर्दगी पर अपनी जानिब से 20,000 रुपये का इनाम पेश किया। पाशा क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस टूर्नामेंट का 6 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। ZRS NPL निजामाबाद का पहला सेमीफाइनल इंतहाई दिलचस्प व सनसनीखेज रहा। सेमीफाइनल में दक्कन लैब और 4 स्टार मीडिया के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा गया, लेकिन 4 स्टार मीडिया के जांबाज खिलाड़ियों ने आसानी के साथ इस मैच को जीतकर फाइनल में अपनी टीम के दाखिले को यकीनी बना दिया। दक्कन लैब के कैप्टन मोहम्मद अतहर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया और फिर 19 ओवर 1 बॉल में दक्कन लैब की टीम ने 125 रन बनाए और 4 स्टार मीडिया को जीत के लिए 126 रन का निशाना दिया। दक्कन लैब के ओपनर खिलाड़ी अजहर खान ने तूफानी शुरुआत की और 9 बॉल में 1 चौके और छक्के की मदद से स्टैंप आउट करवा दिया। विकेट कीपर फहद अम्मार ने इनको स्टैंप कर दिया। इसके अलावा नवीद ने 20 बॉल में 16 रन, मनी ने 11 बॉल में 15 रन, अतहरुद्दीन ने 25 बॉल में 17 रन, मोहम्मद अदनान ने 24 बॉल में 24 रन, मुसेब ने 5 बॉल में 4 रन, प्रसाद ने 2 बॉल में 1 रन, सोहेल रिजवी ने 5 बॉल में 4 रन, अशोक ने 11 बॉल में 14 रन, ललित रेड्डी ने 3 बॉल में 8 रन बनाए। इस तरह दक्कन लैब की पूरी टीम 19 ओवर 1 बॉल खेलती हुई ऑल आउट हो गई। 4 स्टार मीडिया के अब्दुल नईम ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि आतिफ फजल खान ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की। साजिद ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद गौस ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। ऑफ स्पिनर मोहम्मद गौस ने अपने 4 ओवर में 3.50 के एवरेज से 14 रन देकर दक्कन लैब के 2 अहम विकेट हासिल किए। मुखिद खान ने 1 ओवर 3 बॉल में 11 रन दिए, इनको कोई विकेट नहीं मिल सकी। वाजिद ने 3 बॉल किए और 8 रन दिए। कैप्टन असलम खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और 2 ओवर 1 बॉल बॉलिंग करते हुए उन्होंने दक्कन लैब की 3 अहम तरीन विकेटें ली और दक्कन लैब के कदम उखाड़ दिए। उन्होंने 4.62 के औसत से 10 रन देकर 3 विकेट हासिल की और पूरी टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। 4 स्टार मीडिया की बैटिंग शुरुआत में बहुत ही मामूली रही। 13 रन के मजमूई स्कोर पर 4 स्टार मीडिया की पहली अहम विकेट महिपाल की शक्ल में गिरी। महिपाल ने 10 बॉल खेले और 5 रन बनाकर वापस हुए। इनकी विकेट सोहेल रिजवी ने ली। इसके बाद 4 स्टार मीडिया के विकेट कीपर फहद अम्मार ने जिम्मेदाराना इनिंग खेली और 31 बॉलों में 32 रन बनाकर आउट हुए। इनकी विकेट दक्कन लैब के मनी ने हासिल की। 4 स्टार मीडिया के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद अदनान मूसानी सेमीफाइनल में अपना शानदार मुजाहरे को जारी न रख सके और 9 बॉल खेलकर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। 4 स्टार मीडिया के कैप्टन असलम खान ने 23 बॉलों का सामना किया और 14 रन बनाकर मनी की गेंद पर अतहरुद्दीन के हाथों कैच आउट हो गए। इनके बाद साजिद क्रिस पर आए और 18 बॉलों में तूफानी 23 रन बनाए। उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाए और मुसेब के हाथों रन आउट हो गए। 4 स्टार के एक और स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद वाजिद ने 15 ओवर में तूफानी 23 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके लगाए और मैच का विनिंग शॉट उन्होंने ही लगाया और अपनी टीम को कामयाबी दिलाकर वो नॉट आउट वापस हुए।
दूसरे नॉट आउट खिलाड़ी 4 स्टार मीडिया के वाइस कैप्टन आतिफ फजल खान उर्फ केपी थे, जिन्होंने 3 गेंदों में 4 रन बनाए और फातेह की हैसियत से नॉट आउट वापस हुए। असलम खान को इनकी जिम्मेदाराना कैप्टन इनिंग पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। रेडको चेयरमैन सलीम ने इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सरफराज किया। इस मौके पर 4 स्टार मीडिया की लगातार 5वीं कामयाबी से मुतासिर होकर एमजे ग्रुप के सीईओ अब्दुल मन्नान ने 4 स्टार मीडिया की टीम को 20,000 रुपये का इनाम पेश किया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद के 4 सरकर्दा मारूफ सहाफ़ियों ने जो हमेशा ही समाजी, अदबी व तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ नजर आते हैं। नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इन चारों सहाफ़ियों ने 4 स्टार मीडिया की तश्कील अमल में लाई। मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद, एम ए माजिद रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और अफजल खान ब्यूरो चीफ परवाज टीवी की अब्दुल मन्नान ने शानदार सताइश की और कहा कि इन सहाफ़ियों के अज़ाइम बुलंद है और ये सहाफ़ी नक़ादों की तनकीदों को नज़रअंदाज करते हुए अपने मकसद की सिमत तेजी से पेशकदमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 4 स्टार मीडिया से इसलिए मुतासिर है कि ये टीम खुश अखलाकी और डिसिप्लिन में अपना सानी नहीं रखती। टीम में ज़हनी हमआहंगी और ज़बरदस्त तालमेल है और इस टीम के तमाम खिलाड़ी अपने इनफरादी खेल से ज़्यादा अपनी टीम की कामयाबी पर तवज्जो देते हैं और ये तालमेल और जदोजहद ही इनकी कामयाबी की निशानी है। अब्दुल मन्नान जो क्रिकेट के ज़बरदस्त शहदाई है, उन्होंने कहा कि इनके तजुर्बे में पहली बार उन्होंने देखा है कि कोई टीम अपनी तश्कील के सिर्फ 1 माह के अंदर इतनी शानदार शोहरत हासिल की है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर 4 स्टार मीडिया का नाम है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंशाअल्लाह फाइनल में भी जीत 4 स्टार मीडिया की ही होगी। वाज़ेह रहे कि ZRS NPL टूर्नामेंट में 4 स्टार मीडिया ने 5 मैच खेले और दूसरे मैच में शिकस्त का सामना किया था, लेकिन मुसलसिल 3 मैचेस जीतकर इस टीम ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की थी और फिर मुसलसिल 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में आने वाली दक्कन लैब टीम को शिकस्त दे दी। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने बताया कि 10 लाख की लागत से मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी मौजूद थे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि आज मेयर बल्दिया के हाथों इनके डिवीजन में 10 लाख रुपये की लागत से सीसी ड्रेन, कलवट और सड़क के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने बताया कि इससे कबल इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और कई काम मंजूर शुदा है और जल्द ही इन कामों का भी आगाज किया जाएगा और इंतखाबी वादों की तकमील की जाएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और निज़ामाबाद MLA बिगाला साहब, डिप्टी मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब के ज़रिए आज मेरे वार्ड में 10 लाख का काम लगा है, जिसके ज़िमन में 2 कलवट, 3 ड्रेन और 4 CC रोड है और इंशाल्लाह आगे भी मेरे वार्ड में दूसरे भी काम आए। ये BT रोड भी है, जिसका भी काम 8 दिन में चालू करने का कॉन्ट्रैक्टर तयखुन दिया है और इसके अलावा दूसरे भी जो एस्टिमेट हम बना के लेके गए हैं वो भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। बांसवाड़ा शहर में ख्वाजा मैकेनिक शॉप में आतिशज़दगी का हादसा, 5 मोटरसाइकिल जलकर खाकसर। आतिशज़दगी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। फायर ऑफिसर मोहम्मद सलीम का बयान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में सुबह 5 बजे के करीब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया और हैरत अंगेज तौर पर सड़क पर खड़ी हुई 5 मोटर बाइक्स जलकर खाकसर हो गई। ये मोटरसाइकिल बाइक्स मोटरसाइकिल मैकेनिक ख्वाजा की शॉप पर रखी हुई थी और रिपेयरिंग के लिए आई हुई थी। आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा और इससे कबल के आग बुझाई जाती तमाम बाइक्स जलकर खाकसर हो गई। फायर ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने बताया कि आतिशज़दगी इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट का मामला है। उन्होंने इस शुबे का इजहार किया कि शायद मोटरसाइकिलों के ऊपर से गुजरने वाले तार आपस में हवा से टकराए होंगे और इनके इर्तियाज से होने वाली चिंगारियां मोटर बाइक्स पर गिरी होंगी और फिर पेट्रोल की वजह से इन चिंगारियों से आग भड़क उठी होगी और देखते ही देखते ये मोटर बाइक्स जलकर खाकसर हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और आतिशज़दगी की वजूहात से मुतालिक मजीद दूसरे जावियों से भी तहकीकात कर रही है। जो है ना बाइका जल गए, 4-5-6 बाइका जल गए और जो है ना ये शॉर्ट सर्किट ही थे मेन करंट आके जाने में जो है ना 2 वैरा मल्ट हो गए, मल्ट होके आग उसके ऊपर गिरी
वो पेट्रोल का रहता था, उससे आग भड़क गई। हमको जो ही मालूम होती आके आपको बुझा दी। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से सुल्तानी हिंद ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में चादर का नजराना। चादर की रवानगी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में कई कांग्रेसी कायदीन ने शिरकत की। यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर एक खूबसूरत चादर भेजी गई। इस मौके पर कांग्रेस भवन में इस चादर को भेजने की रस्म अंजाम दी गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम राम भोपाल ने शिरकत की, जबकि दिगर मेहमानों में सदर सिटी अक़लियती सेल मोहम्मद एजाज, रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा, कायदे कांग्रेस मोहम्मद ज़िया के अलावा दिगर शामिल थे। इस मौके पर जावेद अकरम ने कहा कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और अमन व अमान की बरकरारी के लिए मन्नत मांगते हुए ख्वाजा अजमेरी के दरबार में चादर का नजराना पेश किया जा रहा है। उन्होंने मोइन यूनुस की सताइश की और दुआ की कि अल्लाह इनके अमल को कबूल फरमाए। अर्बन में हमारे यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मोइन यूनुस साहब की जानिब से हिंदुस्तान के वली ख्वाजा गरीब नवाज साहब का जो उर्स के मौके पर यहाँ से निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस भवन से हमारे मोइन यूनुस यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से और यहाँ पर आए हुए तमाम यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे मोइन यूनुस की एक आवाज़ पर यहाँ सब जमा होकर हिंदुस्तान के वली ख्वाजा गरीब नवाज साहब की उर्स के मौके पर जो यहाँ गांधी भवन से कांग्रेस भवन से जो यहाँ पर चादर भेजी जा रही। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। 4 स्टार मीडिया ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दाखिल। टीम की मुश्तरका जद्दोजहद ने इनको जीत का हकदार बनाया। MJ ग्रुप के CEO अब्दुल मन्नान का बयान। उन्होंने टीम को 20,000 रुपये का इनाम पेश किया। नेहरू पार्क पर मजलिस का जबरदस्त एहतजाजी धरना। मरकजी हुकूमत और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ फलक शुगाफ नारे। असदुद्दीन अवैसी पर हुए हमले के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ नेहरू पार्क पर मजलिस का एहतजाज। मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले को नजर आतिश करने के दौरान मजलिसी कायद मोहम्मद शहबाज का हाथ जुज़वी तौर पर झुलस गया। मुजस्सिमों की तनसीब को लेकर बोधन की पुरअमन फिजा को बिगाड़ने बाज अनासिर की मसाई। इनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। पुरहुजुम सहाफत इजलास से MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।